Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all guys doing well and I'm also on the same path. So आज हम एक रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे, द थीफ स्टोरी। ये काफ़ी शॉर्ट है, मैं कोशिश करूंगा इसे 9 से 10 मिनट में कंप्लीट करने की। एंड ये काफ़ी इजी है, आपको एक बार में ही समझ आ जाएगी। सो बेसिकली इस स्टोरी का जो चोर है, जो थीफ है, वो अपना पास्ट बता रहा है ऑडियंस को। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये जो सिनेरियो है ये पास्ट में हो चुका है और अब ये जो नरेटर है, जो थीफ है, ये अपनी स्टोरी बता रहा है ऑडियंस को। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। मैं महज 15 वर्षों का था और मैं हाथ की सफाई में काफ़ी तेज था। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उसे अप्रोच किया। वह 25 वर्षों का एक काफ़ी स्वस्थ व्यक्ति था, काफ़ी दयालु एंड सिंपल था, जैसा कि मुझे मेरे पर्पस के लिए चाहिए था। उस दिन मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं अनिल को कन्विंस कर लूँगा। मैंने अनिल की तरफ देखा और उसे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप भी एक रेसलर की तरह लग रहे हो। मेरा मानना ये है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देने से आप किसी का ट्रस्ट जीत लेते हो और ये आपको हेल्प करता है किसी को अपना फ्रेंड बनाने में। अनिल ने रिप्लाई किया, आप भी। मैं यह सुन के थोड़ा शांत सा हो गया, क्योंकि मैं उस समय काफ़ी दुबला-पतला था, तो अनिल की बातों ने मुझे साइलेंट कर दिया। बट फिर भी मैंने उसे शर्मा के बोला कि हाँ, मैं भी एक रेसलर ही हूँ। अनिल ने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने बोला हरी सिंह। मैंने झूठ बोला। मैं हर महीने अपना नाम चेंज करता हूँ, ये मुझे हेल्प करता है पुलिस से बचाने में और मेरे पुराने दोस्तों से इन सारी बचाने में। बातों के बाद अनिल रेसलर्स के बारे में कुछ बात करने लगा, लेकिन मुझे तो रेसलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। फिर अनिल वहाँ से चला गया, मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने नोटिस किया और बोला, हेलो अगेन। मैंने एक प्यारी सी स्माइल दी और बोला, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल ने रिप्लाई किया, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं सोचने लगा कि शायद मैंने किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं चुन लिया है। फिर मैंने सोचा और मैंने ऐसे रिप्लाई किया, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अनिल ने बोला, क्या तुम बना सकते हो? मैंने बोला, हाँ, मैं बना सकता हूँ। मैंने फिर से झूठ बोला। फिर अनिल ने बोला, अगर तुम बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। फिर अनिल मुझे अपने रूम पर ले गया और बोला कि तुम बालकनी के पास सो सकते हो। लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो काफ़ी ख़राब था। अनिल ने वह सारा खाना उठाकर गली के कुत्तों को दे दिया और मुझे बोला यहाँ से चले जाने को। लेकिन मैं वहाँ खड़ा रहा, अपनी प्यारी सी स्माइल अनिल को देने लगा। यह सब देखकर अनिल अपने आप को रोक नहीं पाया और हँसने लगा। बाद में उसने मेरे सर पर थपथपाया और बोला, कोई बात, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूँगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और बोला कि कल से हम सेंटेंसेस भी सीखेंगे। मैं काफ़ी खुश था, मुझे पता था कि अगर एक बार मैं लिखना सीख जाऊँ एक पढ़े-लिखे व्यक्ति की तरह, तो मुझे ही पता है कि मैं अपनी लाइफ़ में क्या-क्या अचीव कर सकता हूँ। मैं अनिल के लिए काम करके खुश था। मैं मॉर्निंग में चाय बना दिया करता था और अपने दिन के समय में घर के सामान लेने बाहर चला जाया करता था। जिसका मेन कारण ये था कि मैं अपना ₹1 रोज़ का प्रॉफ़िट बना लिया करता था। मुझे लगता था कि अनिल को भी ये बात कहीं न कहीं पता है, लेकिन कभी भी उसने इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी मुझसे पूछा। अनिल काफ़ी इर्रेगुलर वे में पैसे अर्न कर रहा था। वो किसी हफ्ते किसी से पैसे उधार ले लिया करता था, तो किसी हफ्ते वो किसी को पैसे उधार पर दे दिया करता था। और वो हमेशा चिंतित रहता था कि उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा, और जैसे ही उसका चेक आता था, वो बाहर जाकर सारे पैसे उड़ा दिया करता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो मैगज़ीन के लिए लिखता है। एक शाम अनिल एक छोटे से नोटों के बंडल के साथ आया और बोलता है कि मैंने एक पब्लिशर को एक बुक बेची है। उस रात मैंने देखा कि अनिल ने वह अपने पैसे एक मैट्रेस के नीचे रख दिए। मैट्रेस को हम दरी बोल सकते हैं, जिस पे वह सोया करते थे। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और चोरी से हट के जो मैं रोज़ ₹1 चुराया करता था, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरे पास सारी अपॉर्च्युनिटी थी वह सब कर लेने को। जैसे कि अनिल ने मुझे अपने घर की चाबी दे ही रखी थी, जिससे मैं कभी भी आ जा सकता था। मैंने अनिल के जैसा बंदा अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो किसी पर इतने भरोसे से ट्रस्ट कर सकता है। और इन्हीं सब कारणों के करके अनिल को लूटना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है, क्योंकि वह उस चोरी को अफोर्ड कर लेगा। लेकिन एक अनिल जैसे केयरलेस व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो वह ये नोटिस भी नहीं करता था कि उसके साथ छोटी-मोटी चोरियां हो चुकी है। इन्हीं सब कारणों के करके उसके साथ चोरी करने में मज़ा भी नहीं आता था। खैर, अब वह टाइम आ गया था जहाँ पे मुझे कुछ रियल करना था। मैंने अपने आप को समझाया कि मैंने काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस नहीं करी है, और वैसे भी अगर मैं ये पैसे नहीं चुराता हूँ तो ये फालतू में अब ये सारे पैसे अपने दोस्तों के ऊपर लुटा देगा, और वैसे भी ये मुझे पे नहीं करता है।
अनिल सो चुका था। रात की रोशनी बालकनी से कमरे के अंदर आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया और सिचुएशन को सोचने लगा। अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे तक लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ लूँगा। मैंने कंबल के अंदर से आगे को मूव करना शुरू करा बेड की तरफ को। अनिल शांति से सो रहा था। इसका फेस काफ़ी क्लियर था, जहाँ की मेरे फेस पे काफ़ी दाग धब्बे थे। मैंने अपना हाथ मैट्रेस के अंदर को बढ़ाया और पैसे को ढूंढने लगा। जब मैंने उन्हें पा लिया, मैंने ना ही कोई साउंड करे उन्हें धीरे से बाहर को निकाल लिया। अनिल अभी भी सो रहा था, अब उसने टर्न ले लिया मेरी तरफ को। मैं काफ़ी डर गया था। मैं अपने हाथों और घुटनों पर जल्दी-जल्दी से रूम से बाहर चला गया और जब मैं रोड पे पहुंचा तो मैंने भागना शुरू कर दिया। मेरे पास वो पैसे मैंने अपनी कमर पर बांध रखे थे, जो कि मेरे पजामा के धागे से टाइट कस रखे थे। फिर मैं थोड़ा स्लो हुआ और मैंने नोट काउंट किए। वह 600 रुपए थे, सारे 50-50 के नोट। इन सारे पैसों से तो मैं एक रईस की तरह 1-2 हफ्ता आराम से काट सकता हूँ। जब मैं स्टेशन पहुँचा, मैं ना ही टिकट काउंटर पे गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं टिकट खरीदा है। मैं सीधा प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचा। लखनऊ एक्सप्रेस अभी धीरे-धीरे चलना ही शुरू हुई थी और मेरे पास पूरा चांस था कि मैं एक जंप करके ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाता। बट पता नहीं क्यों मैं हिचकिचाया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैंने चांस गँवा दिया ट्रेन के डब्बे में चढ़ने। अब ट्रेन जा चुकी थी और मैंने अपने आप को एक सुनसान स्टेशन पे खाली देखा। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊँगा और मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है। बल्कि मेरा मानना ये है कि दोस्त आपको मुसीबत में डालते हैं मदद करने की जगह, और मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई भी देखे कि मैं अपनी रात को होटल में स्पेंड कर रहा हूँ। सिर्फ़ एक ही बंदा था जिसे मैं जानता था, जिसे मैं अभी-अभी लूट कर आ रहा था। अब मैंने स्टेशन छोड़ दिया और मैं बाज़ार की तरफ आगे को बढ़ने लगा। मैंने अपने इस छोटे से करियर में मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं। मुझे पता है कि जब वो लुटते हैं या फिर अपनी चीज़ों को खो देते हैं तो उनके चेहरे पे क्या आता है। एक लालची व्यक्ति के चेहरे पे डर होता है, एक अमीर व्यक्ति के चेहरे पे गुस्सा होता है और एक गरीब व्यक्ति के चेहरे पे उम्मीद होती है। मुझे ये भी पता था कि जब अनिल को पता लगेगा कि चोर कौन है तो उसके चेहरे पे क्या आएगा। उसके चेहरे पे उदासी आएगी। उदासी इस बात की नहीं होगी कि उसने पैसे गँवा दिए। उदासी इस बात की होगी कि उसने जिस पे ट्रस्ट किया उसने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। अब मैं मैदान में आ गया और एक बेंच पे बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी, यह नवंबर की शुरुआत थी और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। इतनी तेज़ हो रही थी कि मेरे जो शर्ट थे और पजामास थे वो मेरी स्किन से चिपक गए। ठंडी-ठंडी हवा मेरे चेहरे पे लग रही थी। अब मैं वापस बाज़ार की तरफ भागा और वहाँ पर एक शेल्टर के नीचे क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया और अपने आप को बचा लिया। क्लॉक में दिखा रहा था कि ये आधी रात का टाइम है, मिडनाइट का। फिर मैंने नोट्स के बारे में सोचना शुरू किया। वो काफ़ी चिपक गए थे बारिश के करके। अनिल के पैसे, वह शायद मुझे मॉर्निंग में 2 से 3 रुपए देता सिनेमा के लिए, बट अब ये सारे मेरे हैं। अब मुझे उसके लिए खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा और अब मैं होल सेंटेंसेस भी नहीं सीख पाऊँगा। मैं चोरी के चक्कर में ये सब तो भूल ही गया। होल सेंटेंसेस। मैं ही जानता था अगर मैं एक बार होल सेंटेंसेस सीख जाऊँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में 100-200 रुपए तो यूँ ही कमा सकता, बड़ी आसानी से। चोरी करना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे भी आसान होता है पकड़े जाना। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनने में, स्मार्ट एंड रिस्पेक्टेड मैन बनने में बात ही कुछ अलग होती है। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, मैंने अपने आप को समझाया। यदि किसी के लिए नहीं तो पढ़ने-लिखने के लिए। मैं जल्दी से रूम की तरफ पीछे को भागा। मैं काफ़ी नर्वस था और मैं नर्वसनेस में ये भी भूल गया कि पैसों को चुराना कितना आसान था, लेकिन उसे वापस रखना उसी जगह पे कितना मुश्किल है। मैंने धीरे से गेट खोला, फिर मैं डोर के पास खड़ा हो गया। आसमान में काफ़ी बादल थे। अनिल अभी भी सो रहा था। मैंने धीरे-धीरे आगे को बेड की तरफ को मूव करना शुरू किया और मैंने नोटों को अपनी कमर से बाहर निकाला। मैंने अनिल की सांसों को अपने हाथों पे महसूस किया। फिर मैंने धीरे से अपना हाथ आगे को बढ़ाया और मैट्रेस का किनारे तक पहुंचा। मैंने धीरे से उन नोटों को मैट्रेस के नीचे रख दिए। अगली सुबह मैं लेट उठा था और मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी है। उसने अपना हाथ आगे को बढ़ाया मेरी तरफ को और वो उसके हाथ में एक 50 रुपीज़ का नोट था उसकी उँगलियों के बीच में। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि अब मैं पकड़ा गया। फिर अनिल बोलता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। उसने एक्सप्लेन किया
कि कैसे अब वो मुझे रोज़ पे कर सकता है। जैसे मानो मेरी आत्मा ही जाग उठी थी। लेकिन मैंने जब वो नोट लिया तो मैंने क्या देखा कि वह गीला था, कल रात की बारिश से। अनिल ने बोला कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। उसे पता था, लेकिन ना ही उसके होठों ने या फिर उनकी आँखों ने कुछ दिखाया। मैंने फिर अपनी एक नई स्माइल अनिल को दी, लेकिन यह स्माइल विदाउट किसी एफर्ट की आई थी, एकदम ऑटोमैटिक आई थी। यह टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया तो ट्रस्ट मी आपको द बेट भी पसंद आएगा बाय एंटोन चेखव। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल मिला, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड